कुछ भी ऐसे चीज़ों को हम अपने सोसाइटी में अपने ही लोगों से जो चीज़ छुपा के रखते हैं ना, वो चीज़ बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा मिस्ट्री बन जाता है। ख़ास करके हमारे छोटे लोगों के लिए यानी बच्चों के लिए वो चीज़ मिस्ट्री बन जाता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारे घर में मान लेते हैं कि हमारे घर में कोई एक बक्सा है, ठीक है, और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उस बक्से को छूना मत, उस बक्से का ताला मत खोलना भाई, नहीं तो उस बक्से में कुछ और ही चीज़ है। फिर भी हमारे दिमाग में एक रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा कि यार वो बक्से में है क्या चीज़। जो बताया जा रहा है इस बक्से को छूना तक मत, खोलना तक मत बताया जा रहा है, हमारे दिमाग में वो चीज़ रहेगा। उसी तरीके से आज के टाइम पे जो ये सेक्स एजुकेशन है, इस चीज़ के बारे में खुल के फिर भी बात नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये होता है जो हमसे छोटे एज के लोग होते हैं वो इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के सोचने लग जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने डाल दिया। सोसाइटी इस सारे चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रही, और जब बात नहीं कर रही तो दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और जब समय एक आता है किसी भी लड़के का, जब उसका एक एज आता है जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है एक एज में, तो दिमाग में बहुत विचार चलने लग जाते हैं, बॉडी के साथ थोड़ा अलग होने लग जाता है, उत्तेजना बहुत ज़्यादा आता है। ये सब चीज़ नॉर्मल है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। और वहीं पर ये सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये हो जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना वो अंदर ही अंदर हो जाता है। देखो, एक जब परफेक्ट एज आता है किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो 10 साल का ही क्यों ना हो यार, 10 साल का लड़का भी बहुत हद तक मैच्योर हो जाता है, दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाता है। हाँ, उसे नॉलेज बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, दुनियादारी के बारे में, नॉलेज के बारे में नहीं पता होता, लेकिन वो जितना भी जानता है वो उस चीज़ से ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ चीज़ पता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं 10 साल का था, मैं इवन 4 क्लास में, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज उस टाइम से लेता था, बहुत ज़्यादा। और छोटे छोटे रिकॉर्ड्स भी मुझे याद थे उस टाइम पे कि महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर क्या है, विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर। ये सोचो, जो क्रिकेटर्स रिटायर भी ले लिए थे उस टाइम पे, जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, उन सारे क्रिकेटर्स का भी मुझे पता था। और मैं खुद ही इधर उधर से जानकारी हासिल करता था, इसका हाईएस्ट स्कोर क्या है, कल कौन जीता, नेक्स्ट मैच क्या है, ओडीआई रैंकिंग क्या है इंडिया के, ये सब चीज़ भी मुझे पता चलता था और मैं जानकारी हासिल करता था। तो यहाँ पर तो सवाल पैदा ही नहीं होता है कि क्यूरियोसिटी नहीं रहता दिमाग में। बच्चों का दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है। इवन 5 साल का बच्चा भी अगर उसे सही नॉलेज प्रोवाइड करो, वो यार 20 साल वाले लड़के से भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। उसे अगर सही नॉलेज प्रोवाइड करो तो, नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो नहीं होगा ये चीज़। तो उसी तरीके से ये जो नॉलेज है, सेक्स एजुकेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर ये चीज़ नहीं दिया जाए तो वो बच्चा जब बड़ा होता है, एक सर्टेन एज में पहुंचता है, तो जब एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है, तब यहाँ पर क्या होता है कि अंदर ही अंदर, हमारे बॉडी में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आग आग बबूला होता है। और आज के सोसाइटी में, अभी के जैसे हमारे सोसाइटी में, समाज में ज़्यादातर लोग, स्टूडेंट्स, वो स्कूल में ही रहते हैं। उनका जो खुद का एक एनर्जी होता है, बॉडी में जो ऊर्जा दौड़ते रहता है, उसको एक सही दिशा नहीं दिखा पाते हैं, उसको समझते ही नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। तो नतीजा क्या होता है, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं, क्या करूं क्या नहीं। तो फिर थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे पॉर्न देखना और इन सारी चीज़ों को। जहां हमने मिस्ट्री बना के रखा था स्टार्टिंग में, जब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें लोगों को, बच्चों को बताना था, तब हमने बताया नहीं। तो दिमाग में क्या हुआ, वो चीज़ थोड़ा सा एक बढ़ते गया, वो चीज़ बढ़ते गया। एक टाइम के बाद वो चीज़ सोचा कि नहीं, अब तो जैसे भी करके मुझे पता करना है। तो पता कैसे कर रहा है, वो पॉर्न देख रहा है। और पॉर्न जब वो देख रहा है तब उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि यही चीज़ है जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। इस तरीके से दर्शाया गया है। मैं उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, जिस तरीके से आप लोगों को ये सब चीज़ परोसा जा रहा है और आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये एकदम अलग ही चीज़ है, कुछ अलग चीज़ नहीं, ये भी एक तरीके से लाइफ का हिस्सा ही है। भाई कुछ गलत नहीं है ये सब चीज़, लेकिन गलत बना दिया गया आज के टाइम पे। किसके थ्रू? वीडियोस के थ्रू हमें बता दिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है कि ये होता है, ऐसे होता है ये सब चीज़। तो एक गलत भरा ना दिमाग में, एक मैसेज गलत गया ना, एक फालतू का हमने दिमाग में कचड़ा ही डाला एक तरीके से। हमें पता नहीं, हमें कुछ उन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, लेकिन दिक्कत होता है कि हम देख लेते हैं, इधर उधर से पता कर लेते हैं। दिक्कत ये होता है कि रियलिटी के बारे में हमें अभी भी नहीं पता होता, ठीक है। रियलिटी कुछ और ही रहता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब हम इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देखने लगते हैं तो दिमाग
में लक्ष्य ही वही बन जाता है। लेकिन जब एक टाइम आता है, सर्टेन टाइम आता है, जब वो ये सब चीज़ नॉर्मल है, सबके लाइफ में हो ही जाता है, तो उसके बाद इंसान को पता चलता है यार ये क्या ही है यार, मतलब मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहा था, लेकिन ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रहा था। अब इस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा लक्ष्य बना लिया था कि मेरा खुद का लक्ष्य ही छूट गया। तो गलत बता दिया जा रहा है वीडियोज़ के थ्रू। और सबसे बड़ा गलती क्या हो रहा है कि इन सारे चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे बच्चा समझ जाता है। मैं तो बोलूँ ब्रह्मचर्य शिक्षा आज के टाइम पे, जब लड़का 11-12 साल का हो गया, इवन 10 साल का ही क्यों ना हो गया, उसे देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन अपने लाइफ में, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करवाना चाहिए। ठीक है, भले खुद से ना करे भाई, लेकिन थोड़ा बहुत एक होता है ना, नॉलेज दिया तो कम से कम जाए स्कूल में ही, या फिर कोई अगर पढ़ाने आ रहा है, कोई ट्यूशन सर वगैरह कोई भी हो भाई, थोड़ा सा ही सही लेकिन नॉलेज इन सारी चीज़ों के बारे में देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम जितना ज़्यादा मिस्ट्री बना के रखेंगे, ये सब चीज़ हमारे दिमाग में उतना ही ज़्यादा हावी होगा। तो हम सोचेंगे कि हमारा लक्ष्य ही यही है, हमें प्राप्त ही यही करना है। लेकिन प्राप्त हमें ये नहीं करना है भाई, प्राप्त तुम्हें कुछ और करना है। प्राप्त तुम्हें करना है कि सत्य को जानना है। हम उससे दूर हो जा रहे हैं, तो हम कहाँ से हमें कुछ पता चलेगा? हम तो अंधकार में ही जी रहे हैं एक तरीके से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए, आवश्यक है, ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को गलत बता दिया गया आज के टाइम पे, और मैं तो बोल रहा हूँ यार, बात बताया ही नहीं जा रहा, गलत भी क्या बताया जा रहा है। गलत तो वीडियोस वगैरह वो चीज़ हो रहा है, और जो इतने ज़्यादा क्यों क्या बोलते हैं आज के टाइम पे जो वेब सीरीज़ वगैरह बन रहा है, उन सारे चीज़ों के द्वारा ही हमें गलत वगैरह बताया दिया जा रहा है। बताया क्या जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो हमें परोसा जा रहा है, वो हमारे दिमाग में घुस जा रहा है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। कभी कभार खुद पे इन सारी चीज़ों पर रिसर्च भी कर लिया करो, डरो मत, भागो मत, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च भी करो कि क्या है ये सब चीज़, कि हम अपने दिमाग में इन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा मिस्टीरियस बना रहे कि भाई ये तो अलग ही चीज़ है, यही प्राप्त करना है, यही लक्ष्य है। नहीं भाई, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। दिक्कत है कि तुम अभी भी अंधकार में जी रहे हो, तुम अभी भी पता नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि सेलिबसी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेलिबसी एजुकेशन मतलब ऐसा नहीं कि किसी से बात मत करो, अपोजिट जेंडर की और देखो ही मत, बात ही मत करो, वो चीज़ नहीं है भाई, ये एकदम अलग ही चीज़ है भाई। पहली बात, वो एक चीज़ भी है कि हमारे दिमाग में भी ये चीज़ बस चुका है फिल्मों के द्वारा, या फिर रिचुअल्स के द्वारा भी थोड़ा बहुत ये चीज़ बस गया है कि लड़कियां तो बस काम करने के लिए पैदा होती है, लड़कियां तो कुछ करती नहीं है, लड़कियों को तो पैर छूना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी भाई बढ़ा चढ़ा के कि लड़कियां तो भाई नौकर ही रहेगी और लड़के तो भाई ऊँचे ही रहेंगे। ये चीज़ जो हमारे दिमाग में ही, ये चीज़ जो द्वंद्व क्रिएट हो चुका है ना, डुअलिटी क्रिएट हो चुका है, यही चीज़ हमें थोड़ा सा सेपरेट बनाता है कि स्त्री पुरुष थोड़ा सा अलग हैं। अरे बायोलॉजिकली अलग हैं, लेकिन क्षमता में भी उतना ज़्यादा अलग नहीं है। जो इन काम आज के टाइम पे कोई लड़का कर रहा है, वही काम कोई लड़की भी कर सकती है, कर रही है इवन। ठीक है, मेंस क्रिकेट टीम है, वुमेंस क्रिकेट टीम भी है, मेल रेसलर्स हैं, फीमेल रेसलर्स भी हैं। तो जो फीमेल रेसलर्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं मेरे से, वो भी तो देखो। ऐसा थोड़ी ना कि जो फीमेल रेसलर है वो मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, नहीं, हमसे भी ज़्यादा ताकतवर कोई है भाई, कोई लड़की ही इवन होगी। तो हम इक्वली ट्रीट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक हम इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो हम ऊपर नीचे बढ़ा चढ़ा के हम बोलते ही रहेंगे। और जब तक हम ये सब चीज़ करते रहेंगे दिमाग में लोगों के साथ कि तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, या फिर तू, तेरा ये काम है, तू इसी के लिए पैदा हुआ, या फिर मैं इसी के लिए पैदा हुआ, तुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हम दोनों में मतलब कर्मों का सेपरेशन है, तुझे ये कर्म करना है, मुझे ये कर्म करना है। जब तक ये चीज़ द्वंद्व रहेगा हमारे दिमाग में, हम किसी भी चीज़ों को, किसी भी लोगों को एक समान नहीं देखेंगे, किसी भी लोगों को। ठीक है, धर्म की बात तो मैं यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो उसके लिए अलग कन्फ्लिक्ट हो ही रहा है, उसके बारे में तो मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। किसी भी लोगों को हम एक समान नहीं देखेंगे, और जब तक हम किसी भी लोगों को एक समान नहीं देखेंगे, हमारे दिमाग में सबके प्रति हेट जो है ना, हेट भावना भी अंदर अंदर धीरे धीरे पनप जाता है। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई अलग नहीं है भाई, सब एक है, एक जैसा रहने की कोशिश हमें करना चाहिए। यहाँ पर सेपरेशन मत क्रिएट करो। ठीक है, इतिहास सब रच सकते हैं, लड़कियाँ भी रच सकती है, लड़के भी रचते हैं, सभी रचते हैं इतिहास, कोई अलग नहीं है। द्वंद्व हम भी, फिर भी हम न कहीं कहीं क्रिएट कर रहे हैं। जो ऐसे ऐसे शोज होते हैं जहाँ पर कॉमेडीज़ होते हैं और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं एक
रिसेंटली 1-2 महीने पहले एक कहीं कॉमेडी चल रहा था, मैं वहाँ पर देख रहा था वो चीज़ वीडियो में, जहाँ पर एक लड़की है भाई साहब, वो अपने ही बारे में बताया जा रही है कि लड़कियाँ ये है वो है। फिर एक लड़का है, कॉमेडी शो है, और लड़का है वो ये बताया जा रहा है नहीं भाई हमारे लड़के हैं सबसे आगे होते हैं। ये कॉमेडी तो हो रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में ये सब चीज़ परोसा जा रहा है कि लड़कियाँ ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं, वैसे ये चीज़ परोसा जा रहा है। इसी से सेपरेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसी से हम ऐसा समझने लगते हैं कि कुछ और है, हम सही में थोड़ा डिफरेंट है। येस वी आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, बट कर्मों में हम कोई डिफरेंट नहीं है भाई। कर्म सब एक कर सकते हैं, एक जैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ जो देखो, जैसे मैंने बोला सेलिब्रेसी एजुकेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ब्रह्मचर्य शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नहीं बताया जाए कि कोई अलग है, इसके इस तरफ देखो ही मत, ठीक है, लड़कियों को देखो ही मत, बात ही मत करो, ये सब सबसे गलत चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। एक नियम अनुशासन जब आपको पता चल जाता है, एक सर्टेन एज में आके जब आप डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा हो जाते हो, जब आप बहुत लंबे समय से ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे होते हो, आपका अपने लक्ष्य के बारे में जब पता चलता है, तब इन सारी चीज़ों का आपके अंदर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, या फिर परवाह ही नहीं पड़ता है कि कुछ हो जाएगा या फिर कुछ नहीं हो जाएगा। एक होता है हमारे दिमाग में कि यार हम सब एक ही तो हैं, ठीक है, हम अलग क्यों मान रहे हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। जब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं यार, उनमें तो कोई भेदभाव नहीं होता है। जब छोटे छोटे लड़के खेल रहे होते हैं यार, उसमें लड़कियां भी शामिल होती है, छोटे छोटे लड़कियां लड़के खेल रहे होते हैं, वो तो सेपरेशन नहीं देखते हैं ना कि तू लड़की है मैं लड़का हूँ, ठीक है, तेरे साथ ऐसे बिहेव किया जाएगा, ऐसे बात किया जाएगा, नहीं। वहाँ पर तो उनमें तो कोई द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्व बना कौन रहा है? हम बना रहे हैं। जब हम एडल्ट हो जा रहे हैं, जब हम बड़े हो जा रहे हैं, तब हम द्वंद्व बनाने लग जा रहे हैं। ये द्वंद्व जैसा चीज़ को हटाओ सबसे पहले दिमाग से। सब एक हैं, ये चीज़ स्वीकार करो, मानो। जब तक तुम इस चीज़ को नहीं समझोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा कि सही में वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं आज के टाइम पे इतने सारे लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं कि ऐसे बोलो, लड़कियों को ऐसे प्रपोज़ करो, वैसे करो, वैसे करो, ये सब चीज़, ये सब बेकार चीज़ है भाई। ये सब बेकार चीज़ है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, बात करना उतना भी बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जितना लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, जाओगे बात करोगे, 2 इंसल्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ है ही नहीं। हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल क्यों बना दे रहे हैं, उसको एकदम आउट ऑफ मटेरियल क्यों बना दे रहे हैं। वो भी तो एक तरीके से यही है ना भाई, उसे भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। कोई अलग चीज़ तो नहीं है, कोई इंसान ही तो अलग नहीं है। दैट्स इट। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो सबसे तुम्हारा उच्च होना चाहिए दिमाग में। तुम्हारा कॉन्शियसनेस कैसा है, तुम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो, और किस नज़रिए में अगर तुम टिक भी गए तो किस नज़रिए से तुम आगे बढ़ते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम इस राह में अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहो, तो एक कंट्रीब्यूशन ये करना कि अपने अगर कोई भाई बहन है, उन सारे लोगों को खुल कर पूछना कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि एक ऐसा टाइम था मेरे भी दिमाग में कि मैं भी ऐसा सोचा करता था बचपन में कि यार इन सारी चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को एकदम अलग क्यों बताया जा रहा है। ये चीज़ मेरे भी दिमाग में चलता था, तो उनके भी दिमाग में चलता है। कभी कभी जाओ, जब वो अकेले होते हैं, उनके साथ बात करो। कोई अगर छोटे भाई बहन अगर दोस्त हैं कोई भी तुमसे एज में, तो वो खुद भी रिवील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शर्म होता है उनके दिमाग में कि यार ये क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। ये सब चीज़ों को उतना ज़्यादा बढ़ाओ मत, ठीक है। ये भी एक लाइफ का ही पार्ट है भाई। इसको उतना ज़्यादा बढ़ा क्यों रहे हो, दिमाग में लोड क्यों बना रहे हो। लोड अभी बनाओगे, आगे जाके तुम्हारा फ़ायदा होगा, फ़ायदा उठाया जाएगा। कौन फ़ायदा उठाएगा? वो सारे वीडियोस तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, वो सारे बताएंगे वीडियोस की ये सच है, इस तरीके से होता है, ये सब चीज़ रियल है। हालांकि वो सब चीज़ कुछ रियल नहीं है। समझ आ रहा है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं।